विद्यार्थियों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे अलंकारों का। आज अलंकार में देखते हैं अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है। इसका विभाजन करते हैं, देखते हैं कि अलम धनकार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार शब्द का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत करने वाला है वही अलंकार है। संस्कृत में कहा गया है अलंकरोति इति अलंकार है, जो अलंकृत करता है वही अलंकार कहलाता है। तो इसको हम हिंदी में देखते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अर्थात जो तत्व जो किसी काव्य की शोभा को बढ़ाने में सहायक होते हैं वही अलंकार कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं कि अलंकार के भेद कितने हैं। अलंकार के मुख्यतः तीन भेद माने गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक होता है उभय अलंकार। जो भी पाठ्यक्रम से बाहर है उसको हम किसी और दिन उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं शब्दालंकार के भेद कितने हैं और किसे कहते हैं शब्दालंकार। तो शब्दालंकार की परिभाषा को जो हमने यहाँ पर लिखा है कि शब्दालंकार किसे कहते हैं कि जहाँ पर शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थात जहाँ पर जो काव्य है उसकी विशेषता शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त की गई हो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। तो आइए शब्दालंकार के जो भेद है उसको देखते हैं। शब्दालंकार के कई भेद हैं, लेकिन हमें प्रमुखतः तीन भेदों को यहाँ पर जानना है, जो है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो हमारा प्रश्न बनता है कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार जो है उसकी परिभाषा को देखेंगे कि जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब प्रश्न उठता है ये व्यंजन वर्ण क्या है। व्यंजन वर्ण हमारी वर्णमाला की एक महत्वपूर्ण इकाई है। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, वह व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क से लेकर के ज्ञ तक के जो हमारे वर्ण हैं वो व्यंजन वर्ण हैं। तो क से लेकर के ज्ञ तक के जितने भी अक्षर या वर्ण हैं वो अगर किसी पंक्ति में बार बार आ रहे हैं तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण देखेंगे, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अब यहाँ देखते हैं कि प्रबल में फिर प आया, प्रेम में फिर प आया, प में फिर प आया, पढ़कर में प आया, प्रभु में भी प आया। यानी यहाँ पर 5 बार प अक्षर की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर तरणी तनुजा तट तमल तरुवर बहुछाये में त वर्ण की आवृत्ति हुई जो कि एक व्यंजन वर्ण है, और यहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है जो कि एक व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे अलंकार की ओर जिसे कहते हैं यमक अलंकार। जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां पर यमक अलंकार होता है। साधारण तौर पर यह कहा जाता है कि जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो या जोड़े में हो तो वहां पर भी यमक अलंकार होता है। जैसे कहा गया कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिक आए, वा खाए बौराए जब वा पाए बौराए। तो कनक एक कनक शब्द का अर्थ होता है सोना और एक कनक शब्द का अर्थ होता है धतूरा, जिसको अगर साधारण अर्थ में इसकी व्याख्या को देखें कि एक जो स्वर्ण है, स्वर्ण सोना जो मनुष्य को अगर प्रचुर मात्रा में मिल जाए तो उसको देख करके इंसान को नशा हो जाता है, वो उसको देखकर पागल हो जाता है। और ये जो धतूरा होता है एक फल है जो शिव जी को अर्पित किया जाता है, तो उसको खाने के बाद भी इंसान पागल हो जाता है, उसके नशे में धुत हो जाता है, तो कहा जाता है कि वो पागल हो गया है। तो कनक कनकते सौगुनी मां तकता अधिकाय वह खाए बहुराय जग वह पाए बहुराय, यानी एक को पाकर के पागल हो जाता है और एक को खा करके पागल हो जाता है। तो आइए इसका एक दूसरा उदाहरण है जो ये तो जोड़े में आया, युग में आया। तो यहाँ पर इसकी जो परिभाषा है वो कहती है कि जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ पर उदाहरण दूसरा भी हमने लिखा कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। चूंकि कई बार संशय होता है कि जब जोड़े में आता है तभी यमक अलंकार होगा, नहीं,
जहां पर अलग अलग दो बार भी है, एक से अधिक बार यानी कि दो बार आ रहा है, उसका अर्थ दोनों जगह अलग अलग है, तो भी वहां पर यमक अलंकार होगा। तो यहाँ पर उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा अर्थात काले जो बादल हैं का घमंड घटा, यानी कि जो काले बादल हैं उनका जो घमंड है, अभिमान है, वह कम हो गया। तो यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर भी इसमें भी यमक अलंकार होगा, भले भी यह जोड़े में नहीं आया है। तो आइए शब्दालंकार के एक अंतिम उदाहरण को यहाँ पर देखते हैं। श्लेष अलंकार से कहते हैं। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना, जो कि श्लिष्ट धातु से बना हुआ है। इसका अर्थ है चिपकना, यानी कि एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, दो बार आता है तो वहां पर यमक हो जाता है, जोड़े में आता है तो यमक हो जाता है। यमक और श्लेष में समझने की बात है कि यमक और श्लेष में अंतर क्या है, कि एक से अधिक बार आए या जोड़े में आए तो श्लेष अलंकार है, लेकिन एक से अधिक बार आए यानी कि बार बार उसकी आवृत्ति हो। जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उसका अर्थ हर जगह अलग अलग हो तो वहां पर भी श्लेष अलंकार होगा। लेकिन जब एक ही शब्द दो बार आए, चाहे जोड़े में आए, अलग अलग आए, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, यही भिन्नता है दोनों की, कि दोनों में अर्थ अलग अलग ही होते, लेकिन वहां पर दो बार आता है, आगे पीछे आएगा या जोड़े में आएगा तो यमक होगा। लेकिन जो हर जगह बार बार अलग अलग जगह पर आए, जैसे एक उदाहरण हमने लिखा है यहाँ पे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो एक उदाहरण हम आपको और बता दे रहे हैं कि जो अभी बोर्ड पे हम लिखने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान देंगे कि चरण धरत चिंता करत, चिंता करत चितवत चारहु ओर, चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरे, सुबरन को खोजत फिरे, फिरे कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहां पर भी श्लेष अलंकार होगा। क्यों? कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, कि जो कवि होता है और जो व्यभिचारी होता है और जो चोर होता है, ये बड़े चैतन्य होते हैं अपने मंतव्य को पूर्ण करने के लिए। जो कवि होता है वह सुंदर सुंदर किसी काव्य को की रचना करने के लिए वह सुंदर सुंदर शब्दों का चयन करता है और चयन करने में बड़ी सतर्कता व्यक्त करता है, सतर्कता को व्यक्त करता है ताकि उसका काव्य जो है सरस हो, सरल हो, सुग्राह्य हो। सुवर्ण शब्द का अर्थ होगा यहाँ पर कि सुंदर वर्ण, सुवर्ण, सुधन वर्ण, यानी कि सुवर्ण सुंदर वर्ण, और जो कवि खोजेगा वह सुंदर वर्ण को खोजेगा। व्यभिचारी है सुंदर वर्ण वाली स्त्री को खोजेगा और जो चोर है वह स्वर्ण को खोजेगा। यानी कवि जो खोजेगा वो खोजेगा सुंदर वर्ण अर्थात अक्षर, और जो व्यभिचारी है वो व्यभिचारी खोजेगा सुंदर वर्ण वाली स्त्री या युवती, सुंदर वर्ण वाली युवती वो व्यभिचारी होगा। और जो चोर है वह खोजेगा स्वर्ण अर्थात सोना, इसे हम कनक भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, देखने की बात यह है कि सुवर्ण शब्द एक ही बार आया है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तो एक ही बार आया लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है, तीन अन्य अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। और रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये शब्दालंकार का जो भाग है यहाँ पर समाप्त होता है। और